नमस्कार। एस्ट्रो सफ़र में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है नौकरी। देखिए, जॉब को लेकर के अक्सर लोग बहुत परेशान रहते हैं। समय भी अच्छा नहीं चल रहा है, जॉब की मारामारी है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो जॉब को लेकर के उनकी क्वेरीज रहती हैं, तो जानना चाहते हैं कि अगर उनके पास जॉब नहीं है तो जॉब कब मिलेगी, या जॉब में चैलेंजेस चल रहे हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं। उनको लगता है उनका जॉब चला जाएगा तो वो डर जाते हैं और कंसल्ट करते हैं कि सर कहीं मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, मेरा समय कैसा दिख रहा है। बहुत से लोग मुझको ऐसे अप्रोच करते हैं जो जिनके पास जॉब नहीं है, बहुत महीनों से नहीं है, सालों से भी नहीं, ऐसे लोग भी हैं। वो ऐसे ही जानना चाहते हैं और उनके पास फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। अधिकतर लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, पर्सनली मैसेज करते हैं और यूजुअली सीधी सी बात है कि मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो मुझे या तो यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, या फेसबुक पे मेरा प्रोफाइल फॉलो कर रहे हैं। और अब जब मुझे फॉलो कर रहे हैं, इसकी बात सीधी सी बात है कि वो लोग रेगुलर सिर्फ मुझे ही नहीं, ज्योतिष की बहुत सी वीडियोज़ को फॉलो करते रहते हैं। उम्मीद हर आदमी जो है एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देखने के लिए जब आता है यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो एक उम्मीद लेके आता है। उसकी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ चैलेंजेस ज़रूर चल रहे होते हैं और वो उस उम्मीद से वीडियो देखता है कि शायद ये ट्रांजिट या ये गोचर कुछ उनके लिए अच्छा हो जाए। तो थोड़ी बहुत नॉलेज भी लोगों को हो जाती है, लोग समझना चाहते हैं ऑनलाइन से। लेकिन ऑनलाइन से ऐसे समझने से जब तक आप पूरी तरह इन्वेस्टेड नहीं होते हो एस्ट्रोलॉजी में, सिवाय कन्फ्यूजन के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। गोचर की वीडियो भी जो लोग बनाते हैं, देखिए मैं हर वीडियो में अपनी बोलता हूँ कि बहुत जेनरिक होती हैं, आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते हो क्योंकि हर आदमी का चार्ट अलग होता है। बट लोग ये समझते नहीं हैं। बट उनको भी मैं दोष नहीं दे सकता हूँ क्योंकि हर आदमी एक होप लेकर ही देखता है कि शायद अभी ये गुरु बदल जाए, उनका गुरु ऐसा बैठा है। जो जानकारी लेते हैं वो लोग वीडियो के थ्रू या प्लेटफॉर्म के थ्रू लर्न करना चाहते हैं, अपने चार्ट को पढ़ना चाहते हैं, बट उससे चीज़ें निकलती नहीं हैं क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन एस्ट्रोलॉजी में रहता है। तो आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। मेरे दो चीज़ें मैं कवर करूँगा। एक तो जो लोग जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, वो जानना चाहते हैं उनको जॉब कब मिलेगा। तो अगर उनको एस्ट्रोलॉजी में रुचि है, वो थोड़ी जानकारी रखते हैं, तो इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। और बहुत से वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी इंथुजियास्ट हैं, थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे होंगे, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी लाभदायक फलदायक साबित हो सकती है। और जो लोग रॉ हैं, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है कि अपना चार्ट कैसे पढ़ें, क्योंकि ये जो मैं बताऊँगा चार्ट के हिसाब से बताऊँगा। तो मैंने एक 4 वीडियोज़ हैं मेरी, जो एस्ट्रोलॉजी कैसे अपने चार्ट को पढ़ें, बेसिक चीज़ें जो हैं उसका लिंक मैं जो है अपने डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप, एस्ट्रोलॉजी लर्निंग की 4 एपिसोड हैं, ज़्यादा लंबे भी नहीं होंगे। आप उसको देख के बेसिक तो आइडिया आपको लग जाएगा कि हमको चार्ट कैसे पढ़ना है। और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा और प्लस ऊपर आई आइकन पर भी आप प्लेलिस्ट पूरी आएगी, आप उसको क्लिक करके वो वीडियोज़ देख सकते हो। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमको चार्ट पढ़ना है, क्योंकि जब तक आपको आइडिया नहीं रहेगा आप समझ नहीं पाओगे। तो एक तो हो गया कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको कब जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी वीडियो ये होगी जिसमें बताऊंगा कि चैलेंजेस कब आपको अलर्ट रहना है, जब आपके कौन से हाउसेज एक्टिव हो जाएं जहाँ पे आपको अपनी नौकरी में खतरा महसूस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज, कुछ चैलेंजेस आने की संभावना बढ़ जाती है, उसकी भी एक स्थिति होती है एस्ट्रोलॉजिकली। अब इसमें क्या है, देखिए एस्ट्रोलॉजी में एक तो कन्फ्यूजन बहुत सारा है कि बहुत सारी पद्धतियाँ हैं। पराशरी ज्योतिष है, फिर जैमिनी ज्योतिष है, फिर लाल किताब है, फिर कृष्णमूर्ति पद्धति है, फिर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, फिर भ्रू नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। तो बहुत सारी अलग अलग पद्धतियाँ हैं, उनसे अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तो अगर आपको मैं एक पद्धति से समझा दूंगा, क्योंकि वो बहुत सबसे आसान या जनरल लोगों को मालूम होता है, तो आप उससे समझ सकते हो। लेकिन हो सकता है कि उस पोजीशन मिलने के बाद में भी शायद आपको जॉब ना मिल रहा हो। इसीलिए जब कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हो, तो एस्ट्रोलॉजर अगर वो उसके पास नॉलेज है तो वो कई तरीके से उस चीज़ को वेरीफाई करता है। सिर्फ एक पद्धति से नहीं कि पराशरी ज्योतिष उसने देख लिया कि हाँ ये पोजीशन दिख रही तो जॉब मिल जाएगा इस पीरियड के अंदर, और पता चला उसमें नहीं मिलता है। तो उसके अलावा फिर हम और डिटेल जाते हैं। फिर जैमिनी ज्योतिष भी है, प्लस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। तो मैं या केपी एस्ट्रोलॉजी आप बोल दो, केपी नाड़ी, नाड़ी का ही एक्सटेंशन केपी है या केपी का एक्सटेंशन नाड़ी है। नाड़ी चूँकि पहले आई तो मैं बोलूँगा नाड़ी का एक्सटेंशन केपी ज्योतिष है। तो उसको भी मैं यूज़ करता हूँ किसी भी चीज़ पे पहुँचने के लिए। प्लस ट्रांजिट, उसके बाद ट्रांजिट काम करता है जब आपको मालूम चल जाए कि भाई आपकी दशाओं में प्रॉमिस है कि नहीं जिसमें आपको जॉब मिल सकता है। तो स्थितियाँ कौन सी होती हैं उसको समझते हैं। देखिए, एक चार्ट बना हुआ है, मैंने ड्रॉ किया हुआ डिज़ाइन है चार्ट की।
और इसमें मैं कोई भी लगन पकड़ लेते हैं हम इसको। मान लीजिए ये कर्क लगन कुंडली हो गई, 4 नंबर लिखा है, तो ये कर्क लगन कुंडली हो गई। और आप इसमें मैं आपको बोल दूं, कन्फ्यूजन ना हो जाए, जानकारी के लिए, जहाँ ये जो पहला ये घर है जहाँ पे मैंने 4 नंबर लिखा है, इसको हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं। ये पहला हाउस होता है। और ये चूंकि आप देखिए पूरे 12 घर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हाउसेज हो जाते हैं। और इनके अंदर नंबर कुछ और पड़ा रहता है फर्स्ट हाउस, लेकिन लिखा है 4 नंबर। तो हाउस वही है, लेकिन नंबर यहाँ बदलते रहते हैं हर आदमी के चार्ट में। तो वो नंबर जो है राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको मेनली समझना है कि हाउस, कौन सा हाउस, उस हाउस के अंदर किसी की कोई भी राशि हो सकती है आपके अपने चार्ट के हिसाब से। तो अगर हम यहाँ पे कर्क राशि का चार्ट बना लेते हैं लग्न का, तो नौकरी पाने के लिए देखिए, कोई भी एक इवेंट अगर आपकी लाइफ में होना है तो उसमें एक हाउस का नहीं, 2-3 हाउसेस का योगदान होता है। क्योंकि जब 2-3 चीज़ें मिलती हैं तब जाके वो काम बनता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आपको नौकरी ढूंढ रहे हो आप, तो नौकरी आप क्यों करते हो? क्योंकि वो आपके करियर को बेस देती है, आपके करियर का स्टार्ट होता है। अगर शुरुआत कर रहे हैं ज़िंदगी, स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ाई ख़त्म करके सीधे नौकरी करने जा रहे हैं, तो नौकरी उनके प्रोफेशन करियर की शुरुआत होती है। अब जब नौकरी आप करते हो तो क्या होता है, आपको पैसे आते हैं, ठीक है, पैसे आते हैं यानी प्रॉफिट होता है, गेन होता है आपको, और आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट होती है, क्योंकि आप वो चाहते हो तभी वो आपको मिलेगी। तो डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ का होने के लिए, कि हमको नौकरी चाहिए, तो डिज़ायर फुलफिलमेंट। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है नौकरी के लिए। तो हमको देखना है कि कुंडली में वो कौन कौन हाउसेज हैं जो इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नौकरी के लिए देखिए छठा हाउस होता है ये हाउस, यहाँ नंबर कोई भी हो सकता है। अब जैसे कर्क राशि वालों के लिए नंबर ये होगा 9 नंबर। यहाँ कर्क राशि की कुंडली मैंने बनाई है 4 5 6 7 8 9, तो ये, और ये हाउस है छठा। तो छठा हाउस जो है सबसे इंपॉर्टेंट था, ये हाउस नौकरी का होता है। और हमारे प्रोफेशन का हाउस होता है 10 नंबर, ये 10 नंबर हाउस है। यहाँ पे राशि होगी 1, 1 नंबर यहाँ पे लिखा होगा जो कर्क राशि वाले होंगे। तो नौकरी के लिए दूसरा हाउस हो गया, करियर का हाउस हो गया 10 नंबर, जहाँ पे राशि है मेष राशि। उसके बाद हमने बताया गेन, प्रॉफिट, इच्छा पूर्ति, तो उसके लिए हाउस होता है ये 11वें नंबर का हाउस। यहाँ पे राशि होगी 2, कर्क वालों के लिए राशि होगी 2। इसके अलावा एक और हाउस होता है जो हमारी वेल्थ एक्युमुलेशन का, धन का होता है, वो हाउस होता है सेकंड हाउस, जहाँ पे राशि होगी 5। तो नौकरी पाने के लिए आपके लिए 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर हाउसेस इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं हाउसेस की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि जब भी, और जैसा आप लोग गोचर वीडियो देखते हो, अगर मेरी वीडियो देखी तो मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको फल आपको दशाओं के हिसाब से मिलते हैं। तो जब भी आपकी इन हाउसेस, ये 4 हाउसेस जो हो गए, इसमें से आप 2 को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि 6 10 11 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वेल्थ एक्यूमुलेशन का होता है। तो आप नौकरी करोगे तो आपका करियर बढ़ेगा, आपको पैसा आएगा तो उसको जमा करो, वो बात की स्थिति है। लेकिन शुरू में आपको 6 10 11 की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको नौकरी ढूंढ लो, आपको नौकरी चाहिए होती है। अब कैसे चाहिए होती है? तो सबसे पहले इस हाउसेस की दशा चलनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी ग्रह नहीं बैठा है आप कुंडली में, ना इस हाउस में कोई ग्रह है, ना इस हाउस में कोई ग्रह है, ना उस हाउस में कोई ग्रह है, कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो हमको देखना है क्या हमारे गुरु की, मंगल की या वीनस की दशा एक्टिव है। अगर वीनस, मंगल और गुरु की दशा एक्टिव होती है, इसका मतलब आपका 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एक्टिव हो गया। देखिए जिस ग्रह की दशा चलती है हमको उसी ग्रह के फल मिलते हैं। अब वो ग्रह आपका कहीं भी बैठा हो सकता है, बट उस और किसी भी हाउसेस का, किसी साइन का, हाउसेस का मालिक हो सकता है, जैसी जिसका जो लगन होगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर की अगर कुंडली बनती है लगन की, तो 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10वां नंबर साइन आ जाएगा, मकर राशि आ जाएगी। तो यहाँ पे कुंभ राशि, धनु राशि है कर्क वालों के लिए। तो सबसे पहले आपको देखना है
कि आपका छठा, 10वां, 11वां ये तीनों हाउसेस एक्टिव हैं कि नहीं दशाओं में। अगर तीनों हाउसेस एक्टिव हो जाते हैं दशा में, अंतर्दशा में, प्रत्यांतर दशा में, 3 लेवल का हमको देखना पड़ता है मेनली कि भाई महादशा क्या चल रही है, क्या उसमें प्रॉमिस है क्या, फिर अंतर्दशा में क्या चल रही है, क्या उसमें प्रॉमिस है क्या। ज़रूरी नहीं है कि हर दशा के अंदर सारे प्लैनेट्स एक्टिव हो। होता है कि आपकी मंगल की दशा चल रही हो और मंगल जो है आपका मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, तो मंगल दशा स्टार्ट हो गई तो मंगल की 2 राशियां होती हैं, एक ये हो गई और दूसरी जो है वो यहाँ पे हो गई। तो 5वां, 10वां और 4, 5, 10 तीनों हाउसेज आपके एक्टिव हो गए। तो एक तो मिल गया आपको कि भाई 10वां घर एक्टिव हो गया मंगल में। फिर आपको देखना है कि क्या गुरु की दिशा चल रही है, क्या अंतर्दशा में शुक्र आ रहा है क्या। अब आपको मान लीजिए मंगल के अंदर, मंगल की दशा में गुरु की अंतर्दशा आ गई आपकी और गुरु की अंतर्दशा में आपको गुरु का भी ये छठा हाउस मिल जाता है। उसके बाद फिर आपको देखना है कि अब आपको ये हाउस चाहिए। तो गुरु की प्रत्यांतर दशा में गुरु के अंदर वीनस कब आ रहा है, तो जब वीनस आ जाएगा वहाँ पे तो यानी कि 11th हाउस भी आपको मिल गया। तो 6, 10, 11 तीनों आपको मिल गए, तो यानी कि ये तो तय हो गया कि भाई हमें नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है यहाँ पे। लेकिन फिर उसके बाद हम ट्रांजिट पे आते हैं कि ये जो 3 प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं हम उनका ट्रांजिट लगाते हैं। तो ट्रांजिट हम बाद में समझाएंगे वीडियो का आगे में, अभी हम बताते हैं कि ऐसे आपको देखना है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि इस घर में मान लो गुरु की ही आपको दशा चाहिए होती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा प्लैनेट बैठा हुआ है, यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है मान लीजिए, तो सूर्य की दशा भी स्टार्ट हो गई तो आपको छठा हाउस एक्टिव हो जाएगा। अब इसमें एक कैच है कि आप लोग अपने चार्ट में देखोगे, हो सकता है कि आपने देखा कि सूर्य यहाँ बैठा हुआ, हमारे चार्ट में हमारा सूर्य एक्टिव हो गया, लेकिन चलित की पोजीशन में पता लगा सूर्य जो है वो यहाँ पे आ गया है, शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो जब सूर्य यहाँ शिफ्ट हो गया तो यानी वो छठे रिजल्ट नहीं दे रहा है, वो 5वें हाउस का रिजल्ट दे रहा है। और आप सोचो तो मेरा सूर्य तो एक्टिव है तो भी मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, तो सूर्य एक्टिव नहीं होगा। तो ये जानकारी होनी चाहिए आपको कि चलित की पोजीशन क्या हो रही है कुंडली में आपकी। सो ये 3 चीज़ें आपको सबसे पहले देखनी है कि ये एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि आपको बहुत से एस्ट्रोलॉजर बताएंगे कि भाई मान लीजिए गुरु जो है यहाँ बैठा हुआ है कुंडली में आपके, जुपिटर, और साथ में जो है उसके मून बैठा हुआ है। तो लोग बहुत लोग बोलेंगे मून की दशा भी अगर एक्टिव हो गई तो जुपिटर भी एक्टिव हो गया, क्योंकि जब मून जुपिटर के साथ में अगर क्लोज बैठे हुए हैं तो जब मून एक्टिव होगा तो उसको गुरु के ही फल थोड़े से देने लगेगा। लेकिन वो स्थिति जो है ना, मैं इसके हिसाब से वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। थोड़े बहुत असर मिल सकते हैं, ऐसे तो आस्पेक्ट भी होते हैं, कंजंक्शंस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें अगर इसको ढंग से समझना है तो हमें सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा 2, 6, 10, 11 2 ना भी हो, 6, 10, 11 तीनों एक्टिव होने बहुत ज़रूरी होते हैं दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में। अब कभी कभी क्या होता है, अब इसमें हमको ये समझना है कि ये तो हमको नौकरी देने वाले हाउसेस हो गए, लेकिन कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जो नौकरी को ख़त्म भी करते हैं। तो वो हाउसेस कौन से हैं? अगर आपकी 6, 10, 11 की एक्टिव हो गए हाउसेस दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा में, लेकिन प्रत्यांतर से आपको मेन जो है अंतर्दशा के फल मिलेंगे, अंतर्दशा दशा के फल देगी। प्रॉमिस आपको दशा का है, जो दशा से आपको फल मिलने का प्रॉमिस हो जाएगा, उसी के पैरामीटर्स आपको अंतर्दशा के फल मिलेंगे, उसी के पैरामीटर से आपको प्रत्यांतर दशा के फल मिलेंगे। दशा में जैसे मैंने बताया अगर मंगल की एक्टिव हो गई तो आपको मालूम है 10वां घर हमारा एक्टिव है तो हमको 10वें घर के फल मिल सकते हैं, वो पैरामीटर रहेगा। उसके बाद जुपिटर की आ गई तो आपने देखा कि जुपिटर में हमको छठा घर भी हमारा एक्टिव होगा तो हमको वो फल मिलेगा। अब मान लीजिए कि मंगल की दशा चल रही है, गुरु की अंतर दशा चल रही है और आपकी सूर्य की जो है प्रत्यांतर दशा आ गई। सूर्य जो है यहाँ पे 2nd हाउस को दे रहा है रिजल्ट,
तो वो भी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि भाई सूर्य सेकंड हाउस तो एक्टिव कर दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है 11वां घर, क्योंकि हमारी इच्छा पूर्ति का होता है, प्रॉफिट गेन का होता है। 11वां घर का तो एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, 2 नंबर हो या ना हो। समटाइम्स 10 नंबर ना भी हो तब भी 6-11 एक्टिव हो जाते हैं, तब भी आपको नौकरी मिल जाती है, बशर्ते ऐसे हाउसेस साथ में नहीं एक्टिव होने चाहिए जो आपका नौकरी को ख़त्म करने वाले बात भी करते हैं। तो वो हाउसेस कौन से होते हैं? देखिए, छठे से 12वां, किसी भी हाउस से उसका 12वां जो है उस चीज़ को नेगेट करता है। तो अगर छठा नौकरी देने वाला घर है तो 5वां हाउस नौकरी को खराब करने वाला भी घर है, नौकरी छोड़ने का घर भी होता है। ऐसे ही 10वां घर हमारा करियर का होता है, तो 9वां घर जो होता है वो हमारे कर्म के, करियर के लॉस का भी होता है। ये दोनों हाउसेज जो हैं धर्म के माने जाते हैं और ये दोनों हाउसेस कर्म के माने जाते हैं। और मैंने वीडियो बनाई है कि धर्म हमेशा आपको कर्म से दूर ले जाता है, एक लॉजिक वो यहाँ भी बैठता है, क्योंकि जब भी आपका 5वां हाउस 9वां हाउस भी एक्टिव होगा तब आपको चांसेस बहुत कम हैं कि नौकरी मिल जाए। मान लीजिए प्रत्यंतर दशा आपकी वीनस की स्टार्ट हो गई, या वीनस आपको गुरु की दशा में मिल गया, सॉरी मेरा मतलब है कि मंगल की मान लीजिए आपकी दशा चल रही है जिसमें आपको 10वां घर एक्टिव हो गया और अंतर दशा में आपको 11वां घर मिल गया, ठीक है, वीनस भी एक्टिव हो गया, तो 10वां एक्टिव हो गया, 11वां एक्टिव हो गया। अब आपको चाहिए छठा घर। अब मान लीजिए आपकी किसी ऐसे प्लैनेट की दशा स्टार्ट हो जाती है जो, अब यहाँ पे जैसे ये गुरु इसके भी मालिक है, अब आपकी छठे घर की दशा स्टार्ट हो गई, गुरु जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और गुरु की दिशा स्टार्ट हो गई। तो आपने देखा कि गुरु की जब दिशा स्टार्ट हो गई तो गुरु छठे घर के मालिक हैं, गुरु 9वें घर के मालिक हैं और गुरु 5वें स्थान में बैठ गए हैं। तो अब आपने देखा कि ये तीनों हाउसेस भी आपके एक्टिव हो गए हैं, लेकिन ये और वो दोनों हाउसेस जो हैं नौकरी को ख़त्म भी करते हैं। तो आपको 6 नंबर तो मिल रहा है, लेकिन साथ में 5वां 9वां भी एक्टिव हो गया है। और साथ में मान लीजिए हम एक स्टेप आगे जाते हैं कि गुरु, जब हम किसी की दशा भी देखते हैं तो हम उसका नक्षत्र भी देखते हैं, उप नक्षत्र भी देखते हैं, वो नाड़ी का सिस्टम है। सिर्फ दशा सिर्फ नक्षत्र देखते हैं, वो केपी एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम है। तो वो भी हमको बहुत फैक्टर करने की ज़रूरत होती है कि उससे क्या दिख रहा है। मान लीजिए जब आपका एक 6 नंबर एक्टिव हो गया, 5 नंबर भी एक्टिव होगा, 9 नंबर भी एक्टिव होगा, 6 नंबर आ रहा है और साथ में गुरु जो है वो शनि के नक्षत्र में है और शनि जो है वो इस घर के मालिक हैं और शनि बैठे हैं यहाँ पे। तो आपको लगा कि भाई गुरु की दिशा एक्टिव हो गई है तो अब तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपने देखा कि गुरु शनि के नक्षत्र में है और गुरु जब एक्टिव हुए हैं तो गुरु के साथ में 5 नंबर भी एक्टिव हो गया, 6 नंबर भी एक्टिव हो गया, 8 नंबर भी एक्टिव हो गया, 9 नंबर भी एक्टिव हो गया, 12 नंबर भी एक्टिव हो गया। तो इस गुरु की दशा के होने के बावजूद जो है आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि शुक्र के अंदर गुरु आपको नौकरी देने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि नौकरी देने के लिए बैठे हैं लेकिन बाकी प्लैनेट काटने के लिए बैठे हुए हैं। 8वां और 12वां जब कनेक्ट होता है तो लॉस को दिखाता है। 12वां घर लॉस का होता है, 8वां घर चैलेंजेस का होता है, डिफिकल्टी कहता है, ऑब्स्टिकल्स का होता है, और 5वां और 9वां जो है नौकरी ले जाने का होता है। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई अब यहाँ पे 6 नंबर हमको नौकरी नहीं मिल रही है, तो हम अगला कौन सा हाउस, कौन सी दशा में हमको नौकरी मिलेगी। तो उस वक्त आपको देखना पड़ेगा कि 6 नंबर हाउस से और कौन प्लैनेट कनेक्ट कर रहा है। कोई ऐसा प्लैनेट कनेक्ट कर रहा है जो बाकी सबको एक्टिव नहीं कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य ही बैठ गया है, सन बैठ गया है यहाँ पे, तो वीनस के अंदर गुरु के बाद में वीनस में, हालांकि सन तो वीनस के फौरन बाद में आ जाएगी। अगर वीनस की अंतर्दशा है तो वीनस में वीनस चलेगा, उसका सन चलेगा। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है। मान लीजिए आप सोच रहे हो कि गुरु दशा, लेकिन हो सकता है आपकी सन की अंतर्दशा में ही आपको नौकरी मिल जाए। और सन यहाँ बैठा हुआ है, जब सन यहाँ बैठा हुआ है और सन जो है वो हो सकता है कि वीनस के नक्षत्र में बैठा हो, सन वीनस के नक्षत्र में बैठा होगा। तो जब सन की आपकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा आएगी, मंगल की महादशा, वीनस की अंतर्दशा और सूर्य की
प्रत्यांतर दशा में और सूर्य वीनस के नक्षत्र में, तो सूर्य छठे घर के फल देंगे प्लस वीनस के फल देंगे। वीनस की एक राशि यहाँ पे आती है, एक राशि वहाँ पे, तो 11वां घर भी एक्टिव हो गया आपको। तो हम ये कह सकते हैं कि वीनस के अंदर सूर्य आएगा तो दशा मतलब नौकरी मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो आपको सिर्फ राशि सिस्टम से देखने के अलावा आपको नक्षत्र भी देखना है, क्योंकि जब ये स्थिति फंस जाएगी, जैसे हमने बताया कि मान लीजिए कि गुरु की जो है पोजीशन आ गई और आपने देखा कि भाई हमको 6 नंबर तो मिल रहा है लेकिन उसके बाद भी हमको नौकरी नहीं मिली, क्योंकि आपने ये नोटिस नहीं किया कि जो गुरु हैं वो शनि के नक्षत्र में हैं और गुरु यहाँ बैठे हैं, 6 नंबर भी एक्टिव कर रहे हैं, 5 नौकरी एक्टिव कर रहे हैं, तो नौकरी को छुड़ा भी रहा है। 6 नंबर होने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिली, तो आपको फिर वो देखना है कि हमको कौन सा प्लैनेट ऐसा मिल रहा है जिसकी दशा में, जिसकी अंतर्दशा तक अगर आपको क्लियर है। देखिए अंतर्दशा भी जो है काफ़ी कभी किसी की लंबी हो जाती है, मान लीजिए किसी की वीनस की महादशा चल रही है, तो वीनस का स्पैन ही 20 साल का होता है, तो उसके अंदर अंतर्दशा किसी प्लैनेट की ज़्यादा समय के लिए रहेगी, वो भी अगर वो प्लैनेट लंबी अवधि वाला हो, जैसे शनि है, बुध है, राहु केतु हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल केतु, इनका समय थोड़ा कम होता है, क्योंकि केतु की 7 साल की होती है, सूर्य की 6 साल होती है, राहु की 18 साल की दशा होती है, चंद्रमा की 10 साल की होती है, तो इनका पीरियड कम होता है। तो वीनस के अंदर जब ये आएंगे तो थोड़ा सा कम समय के लिए रहेगी। अब वीनस के अंदर किसी गुरु की दशा आ गई अंतर्दशा, तो आप समझ लीजिए लगभग 3.25 साल तक दशा चलेगी। शनि आ गई तो 3 सवा 3 साल चलेगी। और फिर उसके अंदर प्रत्यांतर भी आएगी, तो एक एक प्रत्यांतर दशा भी जो है ना वो 5-5, 6-6 महीने के लिए रहेगी। तो अब वो 5 मंथ्स का जो पीरियड हो जाता है, तो आप सोचोगे कि किसी को नौकरी नहीं मिल रही है और किसी की दशा में देख रहा हूँ कि भाई अभी उसकी वीनस की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा चल रही है, और मुझे दिख रहा है शनि की अंतर्दशा में उसको शुक्र के प्रत्यांतर में नौकरी लगने वाली है। तो आप शनि की अंतर्दशा में शुक्र की प्रत्यांतर दशा आने में 1 साल निकल जाएगा कम से कम। तो आपको बोलना पड़ेगा इंसान को कि भाई 1 साल की पोजीशन मुझे टफ दिख रही है, बट आप प्रयास करते रहो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कोई फिक्स रूल नहीं होता है। हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि बहुत लोग नहीं देखते हैं, नाड़ी सिस्टम्स नहीं देखते हैं, तो नक्षत्र उपनक्षत्र की पोजीशन नहीं देखते हैं, या जेमिनी चरदशा नहीं देखते हैं, तो कभी कभी वहाँ से भी चीज़ें सटीक निकल आती हैं। तो सही एस्ट्रोलॉजर वो है कि वो आपकी पत्री को जब ऐसे सीरियस क्वेश्चंस हों तो उसको चरदशा से भी चेक करे, नाड़ी से भी चेक करे, राशि ज्योतिष से भी चेक करे, और उसके अलावा फिर उसके बाद ट्रांजिट आ जाता है कि आपने एक 5 मंथ्स का पीरियड निकाल दिया कि भाई शुक्र में शनि के अंदर दोबारा वीनस ही आ गया है जो आपको रिजल्ट देने के लिए बैठा हुआ है, और वो भी वीनस कम से कम 5 से 6 महीने तक के लिए रहेगा, तो उस 6 महीने में कब रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए फिर आपको और अंदर जाना पड़ता है, फिर आपको अष्टक वर्गा भी लगाना पड़ता है, फिर आपको ट्रांजिट्स भी देखने पड़ते हैं, और उस हिसाब से जो है आप किसी नतीजे पहुँचते हो कि भाई अब इस पोजीशन में हमको रिजल्ट्स मिल सकता है। तो ये है तरीका। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करने जाऊँ तो थोड़ा सा मुझे प्रॉपर बोर्ड चाहिए होगा, और मेरे पास वो स्थिति नहीं है जो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट मैंने कोशिश की है आपको समझाने के लिए। तो ये हो गया नौकरी पाने की बात। दूसरी चीज़ आती है कि जब नौकरी जाने का समय आता है लोगों को, जब उनको चैलेंज मिलने लगते हैं, उनकी नौकरी अचानक चली जाती है और वो परेशान हो जाते हैं कि नौकरी अब मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी। और बहुत से लोग आपने देखा होगा कि एक नौकरी छोड़ते हैं, दूसरी नौकरी मिल जाती है उनको। तो वो कंडीशन क्या होती है कि जब भी आपका 5वां घर और 9वां घर, साथ में 8वां 12वां, 5वां 9वां नौकरी छुड़ाने की बात तो करते करते हैं, लेकिन अगर अष्टम और 12th आ गया तब तो बहुत ही कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई नौकरी जाने का समय आ गया है। तो उस पीरियड में आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जब कभी ऐसे ग्रहों की दशा स्टार्ट होती है तो नौकरी चली ही जाएगी। मेरा सिर्फ मानना है कि हमको एनर्जी मिलती है कि भाई ये 5वां 9वां, क्योंकि मेरे पास बहुत से चार्ट आते हैं और जब मैं देखता हूँ, मैं उनसे बोलता हूँ, जब वो नौकरी की प्रॉब्लम बताते हैं तो मैं देखता हूँ उनका 5वां 9वां हाउस एक्टिव होता है। तो मेरा पहला उनसे क्वेश्चन नहीं होता है कि क्या आप नौकरी छोड़ना चाहते हो। तो अगर आप चेंज देख रहे हो तो मैं उस तरीके से पत्री देखूँ, अगर आप चेंज नहीं देख रहे हो तो फिर मैं आपको बताऊँ क्या करना है। तो बहुत से लोग जो होते हैं बोलते हैं नहीं नहीं सर हमको चेंज नहीं, मुझे डर लग रहा है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो फियर दिमाग से निकाल दीजिए, आपकी नौकरी चली जाएगी। क्योंकि 9वां घर एक्टिव होगा तो उसके एक अलग फल मिलते हैं जो आपकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और आपकी फिर
अपने काम से खुद ही मन हटने लगता है, या अपने काम में आप कमियां निकालने लगते हो, क्योंकि वो एनर्जी दे रहा है, डिटैच कर रहा है आपको दसों घर से। तो आपका जो सोच विचार एक्शन जो है उस हिसाब से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, और उस हिसाब से बिहेव करने लगते हो अपने ऑफिस के अंदर, अपने बॉसेस के साथ में, और ऐसे ही पाँचवें घर के साथ में होता है। तो अगर ऐसा हाउस एक्टिव हो गया, आपको नौकरी नहीं छोड़ी, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जब तक वो स्थिति चल रही है तब तक आपको बहुत हिसाब से अपने काम पे ध्यान देना है। कोई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स कुछ नहीं करना है। आप अपनी एनर्जी अच्छी रहोगे, कुछ नहीं होगा। और फिर आपको देखना है कि भाई उस दशा के अंदर जो ये नौकरी हमारी खाने वाली, उसके अंदर लेवल पे क्या छठा हाउस या 11th हाउस साथ में एक्टिव हो रहा है क्या। जिस वक्त ये छठा और 11वां भी एक्टिव हो गया साथ में, तो ये हो सकता है कि अगर वो नौकरी जाने वाले भी आप छोड़ना चाहते हो, तो आप एक तक छोड़ोगे, दूसरी तरफ आपको दूसरी नौकरी मिल भी जाएगी, क्योंकि 5वां 9वां भी एक्टिव है और छठा 11 भी एक्टिव है। तो सीधी सी बात है, एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी को मिलने वाली है। कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा लोगों के चार्ट में कि 5 9 तो एक्टिव हो गया है, लेकिन 6 11 एक्टिव होने में 3 महीने के बाद का समय आ रहा है। तो मैं उनको बोल देता हूँ कि भैया, तो अगर नौकरी छोड़ना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो कैसे भी 5 9 का जो पोजीशन है इसको निकाल लो, 2-3 महीने तुम रह जाओ उसी ऑफिस में, चाहे बॉस गाली दे, झगड़े हों, तुमको वर्कलोड ज़्यादा हो, तुम्हें इंसल्ट किया जाए, क्योंकि अगर 8वां अगर एक्टिव हो गया तो ये 8वां अगर इंसल्ट का भी होता है, ह्यूमिलिएशन का होता है। तो ऐसे में आदमी को काफ़ी वर्क प्लेस पे या कहीं भी लाइफ में बहुत बेइज्जती सहनी पड़ती है, और जब बेइज्जती सहन करता है तो आदमी काम छोड़ देता है अगर वर्क प्लेस पे मिल रहा है। तो 8th हाउस जब एक्टिव होता है तो उस चीज़ को दिखाता है, और 12th हाउस तो लॉसेस का होता ही है और अनसर्टेनिटी का होता है। ऐसा लगेगा कि अब गई मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और एक बार 12th हाउस एक्टिव है तो जल्दी काम भी नहीं मिलता है, अगर जब तक 6 और 11 एक्टिव नहीं रहते हैं आपके। तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी 5th 9 आप लोग जो भी वर्क प्लेस पर अगर चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं, प्लीज़ देखिए, अगर आपको मालूम है कुंडली कैसे देखी जाती है, कि आपकी दशाओं में ये हाउसेस तो नहीं एक्टिव हैं 5 9 8 और 12, तो आपको तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आप चेंज नहीं चाहते हो, अगर आप चेंज चाहते हो, खुद नौकरी छोड़ना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा आप पहले चेक कर लो कि आपके 6 11 कब एक्टिव होने वाले हैं। नहीं तो आप नौकरी छोड़ के बैठ जाओगे और पता लगा 6 11 आपको 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल के बाद मिल रहे हैं, तो 1 साल तक घर में बैठ जाओगे। तो सिचुएशन कैसी भी आ जाए, ह्यूमिलेशन हो, बेइज्जती हो, पैसा इम्पॉर्टेंट है, अब परिवार चलाना है वो इम्पॉर्टेंट है, ईगो छोड़ दीजिए और समय का इंतज़ार कीजिए। जैसे आपका सही समय आए उस वक्त खुद ही आप रिजाइन कर दीजिए और दूसरी जगह जॉब ढूंढ लीजिए। बट मैं नहीं कहता हूँ कि कम्प्लीटली बैठ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये पराशी ज्योतिष बता रहा हूँ, फिर आपको नाड़ी देखना पड़ेगा, उसमें ग्रह, प्लेनेट, नक्षत्र और उपनक्षत्र भी देखा जाता है, प्लस राशि दशा भी जैमिनी ज्योतिष से। तो मैं इन सारी चीज़ों को देख करके किसी को बता पाता हूँ, और रिजल्ट्स काफ़ी सही मिलते हैं मुझे। मतलब ऐसा ये नहीं हुआ कि मैंने किसी को बोला हो और एक टाइम फ्रेम दिया हो, उसमें वो काम नहीं हुआ। काम हुआ है क्योंकि मैं मेहनत करके उसको पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ। सो ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी। ट्रांजिट की बात आती है कि अब किसी को लग रहा है कि भाई हमारी दशा चल रही है लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है। सो आपको देखना पड़ेगा ट्रांजिट में। जैसे ये कर्क लगन कुंडली है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि 6ठे घर से, 10वें घर से और 11वें घर से जो भी प्लैनेट्स कनेक्शन बना रहे हैं, एक तो जिसकी राशि है वो हो गया प्लैनेट, दूसरा वहाँ पे जो बैठे हुए प्लैनेट्स होंगे वो प्लैनेट्स भी होंगे, प्लस नक्षत्र से भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन वो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिलहाल आपको समझने के लिए 6 10 11 पहले आपको देखना है ये तीनों प्लैनेट ट्रांजिट में कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांजिट में आपको देखना है कि वो जहाँ से गुजर रहे हैं, क्या वो तीनों प्लैनेट इन तीनों हाउसेस से संबंध बना रहे हैं। संबंध बनाने का मतलब क्या हो गया कि हो सकता है कि वीनस जो है 11वें घर का मालिक, वो यहाँ से गुजरने वाला है या गुजर रहा है। मंगल मान लीजिए यहाँ से गुजर रहा है, तो या सामने बैठ के देख रहे हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो इन हाउसेस से कनेक्शन हो गया। फिर आपको देखना है कि इस केस में जुपिटर, मार्स, वीनस आपके चार्ट में कहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे मार्स यहाँ बैठा हुआ है, मैंने बताया जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, वीनस मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो मार्स, वीनस, जुपिटर तीनों ही प्लेनेट हैं जो आपके नेटल चार्ट की पोजीशन बता रहा हूँ। अब मान लीजिए ट्रांजिट में वीनस जो है वो मार्स के ऊपर यहाँ पे आ जाए, वीनस यहाँ पे ट्रांजिट करने लगे, तो देखिए वीनस का कनेक्शन क्या बन रहा है। वीनस पहली चीज तो 10वें घर को भी देख रहा है, वहाँ पे बैठे वीनस को भी देख रहा है,
प्लस मार्स इस घर का मालिक है, ठीक उसके ऊपर से निकल रहा है। अब उसके ऊपर से निकलने में मान लीजिए मार्स यहाँ पे जो है 10 डिग्री का है, तो जैसे ही वीनस उसके क्लोज पहुँचेगा 10 डिग्री के पास में, 9 डिग्री या 11 डिग्री, ये 9 से 11 डिग्री के स्पैन में 2-3 दिन लगेंगे उसको वहाँ से निकलने के, तो वो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक प्लैनेट नहीं, सिर्फ एक स्थिति नहीं देखनी है, सिर्फ एक का देख लिया कनेक्शन बनना है तो नहीं होगा, क्योंकि ये 3 प्लैनेट हैं, तो इन 3 में से कम 2 जो हैं उनको कनेक्शन बनाना चाहिए। और क्योंकि गुरु जो है वो तो 1 साल तक एक राशि में बैठ गया, तो हिलने वाला नहीं, जहाँ भी बैठ गया वहाँ बैठ गया वो, तो उसका कनेक्शन जल्दी बनेगा नहीं। तो मान लीजिए गुरु आपका, जैसे अभी की पोजीशन देखें, गुरु यहाँ बैठा हुआ है, मिथुन राशि में गुरु बैठा हुआ है, और किसी को नौकरी चाहिए, तो गुरु की दृष्टि छठे घर पे आ रही है, उसका अपना घर है, तो गुरु ने ये कंप्लीट कर दिया। अगर मैं देख लूँ कि मंगल जो है इस वक्त यहाँ पे चल रहा है ट्रांजिट में, और 6 जून को वो यहाँ पे आ जाएगा मंगल। अब मंगल यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ से वो किसी प्लैनेट को यहाँ पे देख रहा है गुरु, मैंने यहाँ पे गुरु रखा है मान लीजिए, तो ट्रांजिट का मंगल नेटल के गुरु से संबंध बना रहा है, दृष्टि डाल दी उसने, तो यहाँ पे मंगल जो था इस घर का मालिक, उसने गुरु से संबंध बना लिया, इस घर का मालिक है। वीनस जो है यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, जिसने मार्स से भी संबंध बना लिया, वीनस से संबंध बना लिया, और मंगल यहाँ ट्रांजिट, मंगल और जुपिटर जो है वहाँ बैठा हुआ है, जो अपने छठे घर को देख रहा है। तो इस पोजीशन में अगर मान लीजिए कर्क लगन वाले कोई नौकरी देख रहे हैं और उनकी दशाओं में 6, 10, 11 एक्टिव है, तो जब ये ट्रांजिट में ये प्लैनेट्स पहुँच जाएंगे, जैसे वीनस अभी यहाँ पे तो नहीं है, अगर आज की हम बात करें तो वीनस जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, मीन राशि में है, लेकिन कुछ दिन बाद वीनस वहाँ पहुँच जाएगा। अगर मैं वीनस यहाँ से हटा देता हूँ और वीनस ट्रांजिट का वीनस 31 मई को यहीं पहुँच जाएगा, तो उस पोर्शन में वीनस से भी कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे वीनस मार्स को भी देख रहा है, मार्च 7 जून को वहाँ से निकल करके इस पे दृष्टि डालेगा, गुरु भी कनेक्ट हो गया, गुरु वहाँ से बैठ करके छठे घर को देख रहा है, तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये जब पीरियड होगा, जिनकी भी दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, जिसमें सारा प्रॉमिस दिख रहा है और वो वेट कर रहे हैं कि भाई ट्रांजिट हमको कब सपोर्ट करेगा, तो आप समझ लीजिए कि 30-31 तारीख को वीनस यहाँ पहुँच जाएंगे, 6 जून को यहाँ पहुँच जाएंगे मंगल, फिर चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी वीनस बैठे हुए हैं दशम घर में, तो फिर वीनस की डिग्री क्या है, अगर मान लीजिए वीनस यहाँ 12 डिग्री का है, तो आपको और क्लोज पहुँचना है, तो समझ लीजिए कि वीनस ट्रांजिट करेंगे 30-31 को यहाँ पे, तो 8-10 दिन में वहाँ पहुँच जाएंगे, तब तक मंगल भी जो है वहाँ निकल जाएंगे, तो पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि हमारा 2, 6, 10, 11 कभी एक्टिव हो रहा है, और ट्रांजिट के प्लैनेट्स कब उन हाउसेस से संबंध बना रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो दशाओं में प्लैनेट चल रहे हैं वही 2, 6, 10, 11 को एक्टिव करके रखे होंगे। जैसे बताया सूर्य है, सूर्य भी छठे घर में बैठा है, तो सूर्य भी नौकरी देने का कारक हो गया, तो यहाँ पे सूर्य का ट्रांजिट मैटर करेगा, भले ही दशाओं में ना हो, क्योंकि वो छठे घर को एक्टिव करके रखा है उसने। तो सूर्य भी जो है, अगर अभी सूर्य इस वक्त यहीं पे चल रहे हैं, वृषभ राशि में ही चल रहे हैं, तो यानी छठे घर को एक्टिव करके रख रखे, और सूर्य भी 11वें घर पे पहुंच गया, प्लस सूर्य सेकंड हाउस के भी लॉर्ड है, ये नहीं भूलना चाहिए। तो हमको वो ट्रांजिट देखना है उन प्लैनेट्स का जो भले ही दशाओं में ना एक्टिव हों, लेकिन तब भी वो दशम घर को एक्टिव करके रखे हुए हैं, चाहे वो राहु हो, केतु हो, कोई भी हो। मान लीजिए राहु यहाँ बैठे हो, केतु वहाँ बैठे हो, तो राहु का ट्रांजिट मैटर करेगा कि क्या वो कनेक्शन बना रहा है 2, 6, 10, 11 से। अगर राहु दशम घर से संबंध बना के रखे हुए हैं, और यहाँ पे राहु बैठे हैं मार्स के साथ में ही, तो राहु मार्स के साथ बैठे हैं, तो दशम घर को उन्होंने भी एक्टिव करके रखा हुआ है, और ट्रांजिट में वो यहाँ पहुँच जाएंगे, ट्रांजिट के मंगल से ही कनेक्ट हो जाएंगे, 20 मई को पहुँच चुके हैं ऑलरेडी। तो राहु भी जो है सेकेंड हाउस से कनेक्शन बना रहे हैं, राहु की दृष्टि हम मानते हैं, तो वो भी 9वें घर को देख रहे हैं, कर्म स्थान को मंगल से कनेक्शन बना रहे हैं, तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन बन जाती है कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए, अगर वो उनकी दशाएं उनको वो हाउसेज एक्टिव करके रखी हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बार बार देखेंगे तो आप समझ लगेंगे। मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो ट्रांजिट की वीडियो देख करके उम्मीद में रहते हैं कि भाई हमें नौकरी कब मिलेगी, हम इतने दिन से खाली बैठे हैं, महीनों हो गए, साल हो गए, समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। तो आपको प्लीज़ देखने की ज़रूरत है कि वो आपके हाउसेज एक्टिव हैं, और साथ में अगर वो हाउसेज एक्टिव हैं, प्रत्यंतर दशा लेवल पे तो आपको जाना ही जाना है, तो क्या साथ में ये 5, 9, 8, 12 भी एक्टिव हो रहे हैं क्या? तो अगर सिर्फ 6 है या 10 है, 11 नहीं है, और 5, 9, 8 एक्टिव है, तो समझ लीजिए आपको उसमें नौकरी नहीं मिलेगी। तो आपको अगली प्रत्यंतर दिशा में जाना है कि हमको रिजल्ट्स कौन अच्छा दे रही है। तो इसमें आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। पराशरी लगाइए, नाड़ी लगाइए, जेमिनी से भी देख सकते हैं कि स्थिति क्या बन रही है कर्म की, और उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, मेरे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसका शेयर भी करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।